चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद वकास नवाज एंड ये हमारा सेशन है बेसिकली आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स के नाम से। और इसमें हमारा जो मेजर फोकस होगा, ठीक है, वो हमारा जो हमारे एसए के टॉपिक्स हैं या बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें कुछ कंटेंट जो है स्टूडेंट्स को कलेक्ट करने में या स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टी होती है। बाकी जो राइटिंग स्टाइल है ऑफ कोर्स वो तो हर बंदे का अपना है, और जिस जिस टीचर से भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो उस एतबार से होगा। लेकिन जो कंटेंट है मेरा ख्याल है वो उसके ऊपर हम अच्छा खासा काम जो है वो करेंगे। इसमें हमने तकरीबन 10 टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो आप के साथ पहले भी शेयर किए गए हैं। अगर जिनके पास नहीं है वो जो है वो एडमिन से रब्ता करके ले सकते हैं। तो उसमें जो पहला टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है उसका नाम है जी डिजिटल वर्ल्ड, फेक न्यूज एंड प्रोपोगेंडा। ठीक है, तो इसके ऊपर जी हमने डिस्कशन करनी है। और आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग साथ साथ जो है वो जो की पॉइंट्स होंगे उनके जो नोट्स हैं, ठीक है, वो भी हैंड आउट्स टाइप वो भी आप साथ साथ ले सकते हैं, ताकि ये आर्ग्यूमेंट्स जो है इनको आप बाद में अच्छे तरीके से क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। या अपने जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश ऐसे है, पाकिस्तान स्टडीज है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जेंडर स्टडीज है, या बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट जी। टॉपिक हमारा है जी सोशल मीडिया, फेक न्यूज एंड प्रोपोगेंडा। तो इसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं जी। जी, तो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो सोशल मीडिया है वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, जी, वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो उसकी आउटरीच क्या है, उसकी एक्सटेंट क्या है, और वो किस हद तक जो है वो हमारी लाइफ जो है उसके अंदर जो है वो उसका हिस्सा बन चुका है, और किस तरीके से हम लोग जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन जो तरीकाकार है वो ये है कि हमारे पास कुछ डेटा है जिसको हम सामने लेके आ सकते हैं, और उसकी मदद से जो है हम अपनी चीजें जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने कुछ स्क्रीन पे आपको डेटा नजर आ रहा है। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सोशल मीडिया है वो कितनी बड़ी फोर्स बन चुका है, कितनी बड़ी जो है सोशल मीडिया आज के दौर में एक इमर्जिंग पावर है, जिसका हमारी लाइफ के हर एंगल में, हर पहलू के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो है वो क्या है, रोल है। अगर आप इस चार्ट को गौर से देख रहे हैं तो ये चार्ट जो है ये कुछ बड़ी जबरदस्त चीजें जो है ये हमें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज जो मॉडर्न दुनिया है उसके अंदर तकरीबन जो है 4.75 बिलियन पीपल जो है वो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद इनके अंदर हर 3 महीने के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर 34 मिलियन जो लोग हैं उसका क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग बच्चों को लग सकता है कि ये दिस इज टू मच डेटा। तो दिस इज नॉट टू मच डेटा, दिस इज जस्ट वन आर्ग्यूमेंट कि सोशल मीडिया की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो इंट्रेंचमेंट है वो कितनी है। तो ये इसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। अगर हम इसका एनुअल देखें तो एनुअल वो कहते हैं कि जी 190 मिलियन लोग जो है वो सोशल मीडिया के यूजर्स बन रहे हैं। ठीक है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर एवरेज टाइम है, ठीक है, वो ग्लोबल जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे टाइम है जो एवरेज बंदा जो है वो ज्यादा स्पेंड करता है। ठीक है, और एवरेज जो है सोशल मीडिया के तकरीबन 7 से 8 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको डिफरेंट मॉड्स के लिए, डिफरेंट मेथड्स के लिए क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह जो ग्लोबल टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% जो है वो हैज नाउ बिकम अ सोशल मीडिया यूजर। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है वो ये करनी है कि जो 13 साल से ऊपर के लोग हैं वो तकरीबन 76% वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के क्या है, यूजर्स हैं। और इसी तरह जो सोशल मीडिया है और इंटरनेट के यूजर्स हैं उनका गैप अब बड़ा कम हो गया है। इसका मतलब है दुनिया में हर बंदा जो इंटरनेट यूज करता है वो तकरीबन 94% चांसेस है कि वो क्या यूज करता है, वो सोशल मीडिया को भी यूज करता है। ठीक है, और इसी तरह जो
फीमेल या जेंडर के एतबार से, अब ये डेटा जो है ये आपको जेंडर में भी हेल्प करेगा कि जेंडर के एतबार से देखें तो इस टाइम तकरीबन जेंडर पैरिटी है कि 46% जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं दे आर फीमेल, और जो मेल सोशल मीडिया यूजर्स हैं दे आर 54%. तो यस देयर इज अ गैप, बट दिस गैप इज कॉन्टिन्यूसली ये क्या कर रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये बदल रहा है, और इसके अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं वो डेवलप हो रही हैं. तो इस ओवरव्यू से हमने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट जो है वो अपने सामने लेकर आना है, और वो क्या है, वो ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया है उसका हमारी लाइफ के साथ और हमारी लाइफ का सोशल मीडिया के साथ देयर इज गोइंग टू बी अ डीप डीप कनेक्शन, जो इन फ्यूचर भी क्या होगा, जो इन फ्यूचर भी परसिस्ट करेगा, इन फ्यूचर भी एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और यानी कि जो आने वाली दुनिया है वो सोशल मीडिया की दुनिया है. ये आपके लिए एक छोटा सा थोड़ा सा डेटा है, ये आप लोग इसको जरा गौर से एक दफा देख भी लीजिए, और इसमें से अगर कोई काम की चीजें आपको मिलेंगी तो वो भी आप लोगों को लेटर ऑन जो है, ये इसकी स्लाइड्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको काफी हद तक जो है सहूलत भी हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस टाइम देखते हो तो फेसबुक जो है वो तकरीबन 2.9 बिलियन यूजर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद 2.5 बिलियन लोगों के साथ फेसबुक जो है वो दूसरे नंबर पर है. इसी तरह 2 बिलियन यूजर्स तकरीबन जो है वो आपके जो है वो अपना व्हाट्सएप पे है, और उसके बाद चौथे नंबर पर जो इन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो इंस्टाग्राम है, उसके बाद वी चैट है, उसके बाद टिकटॉक है, उसके बाद फेसबुक मैसेंजर है, उसके बाद टेलीग्राम है, और इसी तरह एक लंबी लिस्ट है. लेकिन कम से कम आपको कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट करने के लिए जो टॉप 5 हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एटलीस्ट आपको क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सोशल मीडिया जो है हमारी लाइफ में डोमिनेंट है. अब ये जो चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये जो चार्ट है इसकी एक इसके अंदर से हमने सिर्फ एक पॉइंट लर्न करना है, और वो पॉइंट ये लर्न करना है कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है ना उनके अंदर बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस है. इसका इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हो, लेट्स से यू आर ओनली यूजर ऑफ यूट्यूब और यू आर द ओनली यूजर ऑफ फेसबुक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि समहाउ आप क्या करोगे, आप जो बाकी मीडियम्स हैं, जो बाकी आपके वो हैं क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी देयर इज अ हाई पोटेंशियल, देयर इज अ हाई टेंडेंसी कि आप क्या करेंगे, आप उनको भी यूज करेंगे. जैसे कि जो फेसबुक के यूजर्स हैं वो 73% यूजर्स जो है दे आल्सो यूज यूट्यूब, और इसी तरह फेसबुक के जो यूजर्स हैं उनमें से 73% यूजर्स जो है दे आल्सो यूज व्हाट्सएप, और इसी तरह जो फेसबुक के यूजर्स हैं उस पे 77.4% जो यूजर्स हैं दे आर आल्सो द यूजर्स ऑफ इंस्टाग्राम. तो दैट मींस कि अगर आपने कोई भी एक सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल की है तो देयर आर मोर चांसेस कि आप लोग जो बाकी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी आपकी क्या होगी, आपकी कन्वर्जेंस होगी. अब इस कन्वर्जन से आर्ग्यूमेंट हमने क्या जनरेट किया है, आर्ग्यूमेंट ये जनरेट किया है कि प्लेटफॉर्म जो है वो कोई भी हो, बट वंस यू आर पार्ट ऑफ द वन प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, दैट मीन्स कि आप क्या है, आप जो एक वर्चुअल स्पेस का, सोशल नेटवर्किंग का, सोशल मीडिया का, डिजिटल रियलिटी का आप क्या बन चुके हैं, पार्ट बन चुके हैं. और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको डिफरेंट जो आपके पर्पसेस है उसके लिए क्या करोगे, आप इसको यूज करोगे. ठीक है, तो ये जो डेटा था इससे हमने ये चीज लर्न की है कि हमें क्या करना है जी, हमें सोशल मीडिया को इस हवाले से देखना है कि ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंस लेके आ रहा है हमारी लाइफ में. अब जी ये जो डेटा है या ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अब हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इस टॉपिक को थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं, और इस टॉपिक की जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए
कि why people use the social media. You all people use the social media. I use the social media. Mostly people they are now using the social media. लेकिन ये एक रिसर्च है और ये रिसर्च हमें क्या बताती है? ये रिसर्च हमें बताती है कि जो सोशल मीडिया है वो क्यों यूज किया जा रहा है, उसके डिफरेंट जो है इन्होंने क्या किए पर्पस बताए हैं कि व्हाई पीपल आर यूजिंग द सोशल मीडिया। तो सबसे जो डोमिनेंट रीजन है वो है कीपिंग इन टच विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, इसका मतलब है ग्लोबल डेटा जो है वो बताता है कि 16 साल से लेकर 64 साल के जो 47% लोग हैं वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इन टच विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है जी। नंबर 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिलिंग द स्पेयर टाइम। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा कि 34 अपना 5.4% यानी कि तकरीबन 36% जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपना जो स्पेयर टाइम है उसको स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर जो है स्पेंड कर रहे हैं। 36% अपना जो टाइम है, 36% जो लोग हैं वो अपने स्पेयर टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। अब आपने थोड़ी देर के लिए ना इस डाटा को अलग से भी लिख लेना है 36%, क्योंकि आगे चल के हमारा आर्ग्यूमेंट एक आने वाला है कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड यूजिंग द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी नफ्सियात क्या है। तो इसमें ये आगे चल के एक चीज हमारे काम आएगी, क्योंकि 36% जो रीजन है लोगों के इस्तेमाल करने की वो है अपना स्पेयर टाइम जो है उसको फिल इन करने के लिए। उसके बाद नंबर 3 पर देखें तो रीडिंग द न्यूज स्टोरीज। ये अगेन आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए कि तकरीबन 35% जो यूजर्स हैं या 35% जो लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या बन चुका है, सोशल मीडिया। इसका ताल्लुक आगे जाके डेवलप होगा जब हम पढ़ेंगे फेक न्यूज को। जब हम फेक न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि फेक न्यूज को एक्सेप्ट करने की एक बहुत बड़ी रीजन क्या है कि आज के दौर में हमारा जो इंफॉर्मेशन को लेने का प्राइमरी मेथड है वो बुक्स भी नहीं है, वो रिसर्च आर्टिकल्स भी नहीं है, वो कोई रिसर्च जर्नल्स भी नहीं है, बल्कि आजकल इंस्टेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारा सबसे बड़ा जो रिलायंस है वो किसके ऊपर है, वो सोशल मीडिया के ऊपर है। और मैं अपनी क्लासेस में भी और अपने हल्का अहबाब में भी हम इसके ऊपर थोड़ा डेटा और रिसर्च वगैरह भी हमने की है। तो पाकिस्तान के अंदर भी देयर इज अ ह्यूज ह्यूज टेंडेंसी कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपनी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर रहे हैं, उसको फ्रॉम द सोशल मीडिया लेते हैं। कुछ भी हो जाए उसके लिए न्यूज़पेपर की रीडिंग भी इवन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और उसकी बजाय सोशल मीडिया के ऊपर जो रिलायंस है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 पे देखें तो क्या कर रहा है, लोग फाइंडिंग कंटेंट। लोगों को जो कंटेंट चाहिए, वीडियोस चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, कोई भी और चीज चाहिए, तो उसके लिए वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद सीइंग व्हाट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये बड़ा दिलचस्प है कि सिर्फ 30% लोग इस वजह से सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसका ताल्लुक भी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ है। ठीक है, और जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है जब हमने इसको आगे लेकर चलना है। ठीक है जी, तो ये डेटा कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैट्स थे वो मैंने लिखवा दिए अलग से करके, ताकि जब आप आगे चल के आर्ग्यूमेंट्स बनाओ तो फिर ये डाटा जो है आपको बोरिंग ना लगे, बल्कि आप इसको क्या करो, आप इसको अच्छे तरीके से अपने डिफरेंट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके अंदर क्या कर सको, इस्तेमाल कर सको। ठीक है, ले जी। अब ये एक और हमारे पास थोड़ा सा डेटा है। ठीक है, इसको भी जरा देखना जरूरी है कि जो लोग हैं वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कौन सी चीजें जो है वो ज्यादातर वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लुक फॉर फनी और एंटरटेनमेंट कंटेंट। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा जो चीज नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, टिकटॉक। और आप सबको पता है कि आजकल आप, मैं और पूरा पाकिस्तान जो है वो एक पूरे दिन में हमने एक मखसूस टाइम रखा हुआ है जहां पर जो फन कंटेंट है
इंटरटेनमेंट का कंटेंट है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका जी, टिकटॉक का। इसी तरह फॉलो और रिसर्च ब्रांड्स और प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो वेटेज है, ठीक है, वो किसकी है जी, वो पहले नंबर पर इंस्टाग्राम है, ठीक है, और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद फेसबुक है, और इसी तरह जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है वो भी मौजूद है। उसके बाद जी कीप अप टू डेट विद न्यूज एंड करंट इवेंट्स। तो उसके लिए आपको ज्यादातर जो लोग हैं वो कहां पर नजर आएंगे, वो ट्विटर पर नजर आएंगे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो लोग आपको नजर आएंगे वो फेसबुक के ऊपर नजर आएंगे, और फिर उसके बाद जो आपको यूजर्स नजर आएंगे वो इंस्टाग्राम के ऊपर नजर आएंगे। अच्छा, इसी तरह जी मैसेजेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आपको बहुत ज्यादा जो डोमिनेंट तादाद है वो आपको फेसबुक का जो मैसेंजर है वो यूज करती हुई नजर आएगी, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो इंस्टाग्राम है वो यूज होता हुआ नजर आएगा, स्नैपचैट है, और बाकी और भी जो बहुत सारी चीजें वो आपको इसमें मिलेंगी। पोस्ट और शेयर फोटोज और वीडियोस, तो इसमें ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो रोल है वो आपको पता है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का है, और उसके बाद आजकल जरा ज्यादा ट्रेंडिंग जो चीज हो गई है वो आपकी स्नैपचैट है, और उसके साथ साथ टिकटॉक है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से हमने क्या लर्न किया है, सिर्फ एक ये जितना भी डेटा अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, इस डेटा में कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ ज्यादा मतलब जिसको आप कहते हैं ना इररेलेवेंट होने की बात नहीं है। सिर्फ इस सब का मकसद क्या था, आप लोगों को सिर्फ एक बात रियलाइज कराना कि आज की दुनिया में वो इंफॉर्मेशन हो, वो इंटरटेनमेंट हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो कॉमर्स हो, वो एजुकेशन हो, वो अपनी हमारी पर्सनल जो लाइफ है इवन वो भी हो, सब कुछ जो है वो आइदर थ्रू ट्विटर, आइदर थ्रू फेसबुक, आइदर थ्रू व्हाट्सएप, आइदर थ्रू इंस्टाग्राम, आइदर थ्रू टिकटॉक, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब हमने ग्लोबल डेटा देखा है तो आई थॉट कि इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान का जो डेटा है वो भी शेयर करें। अब ये आप लोगों से शेयर करने का मकसद है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो आबादी है उसमें मिनिमम मैंने रखा है 13 साल को, और मैक्सिमम मैंने रखा है 44 ईयर्स को। तो पाकिस्तान में 13 साल से लेकर 44 ईयर्स की जो ब्रैकेट है, इस एज ब्रैकेट के अंदर 10, 13, 16 और 12, ये तकरीबन आपकी कह लें कि जो 50% जो पॉपुलेशन है, इवन मोर देन 50% पॉपुलेशन है, वो आपकी इस ग्रुप के अंदर आती है, 13 से लेकर 44 तक। और जब हम सोशल मीडिया का यूजेज देखेंगे या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस देखेंगे तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया के यूजेज में है, और जो सोशल मीडिया की हमारी कंजम्पशन है वो इस पॉपुलेशन की जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और पाकिस्तान की जो इंटरनेट यूजेज है उसको भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर रफली ये जनवरी 2022 तक का डेटा है, तकरीबन 83 मिलियन लोग जो हैं दे आर इंटरनेट यूजर्स, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो बहुत बड़ी इसमें डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर 2021 और 22 के अंदर जो है वो तकरीबन 22 मिलियन जो लोग हैं वो उन्होंने जो इंटरनेट का यूजेज है उसको क्या किया है, उसको इंक्रीज किया है, वो इस सारी लूप के अंदर क्या हुए, शामिल हुए, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है, ठीक है, उसका जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से हो रहा है और क्या क्या लोग जो है वो क्या क्या कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन जो एक्टिव यूजर्स हैं पाकिस्तान में ओवरऑल वो है तकरीबन 72 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स। और उसमें फेसबुक के ऊपर आपको डेटा नजर आ रहा है, आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत मिलियंस के अंदर लोग नजर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ठीक है, फेसबुक जो मैसेंजर है उसके अंदर लोग नजर आ रहे हैं, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, ट्विटर है। लेकिन जो यूट्यूब है वो आप देखो
तो पाकिस्तान के अंदर बाय ऑल मीन्स क्या है, सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं वो किसके हैं, वो आपके जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो व्यूअर्स या यूजर्स हैं वो है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो किसका है जी, वो आपके पास फेसबुक है। तो यहां से हमें आइडिया हो गया कि किस तरीके से डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हाउ दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, हाउ दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ, आवर रूटीन लाइफ। ठीक है जी। अब हम, ये तो हो गया क्वांटिटेटिव थोड़ा एनालिसिस, लेकिन अब हम आ रहे हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये भी लग रहा हो कि बहुत ज्यादा डेटा हो गया, तो वो मैंने बताया है कि जब भी हम कोई रिसर्च ओरिएंटेड बात करते हैं ना, अगर तो हमने गप्पे लगानी हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमने रिसर्च ओरिएंटेड बात करनी है तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें उसके पीछे इंपेरिकल एविडेंस या डेटा जो है वो देना पड़ेगा। तो वो उसको हमने क्या किया है, उसको हमने थोड़ा सा एनालाइज कर लिया। अब जी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस बात पे ख्याल करना है कि दुनिया में फेसबुक हो या दीगर सोशल मीडिया साइट्स हो, इनको अक्सर औकात आप सब लोग एक वर्ड यूज कर देते हो कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, ये सोशल नेटवर्किंग की क्या है, साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं। तो वो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको ये ज़हन में रखना है कि किसी भी जगह को सोशल नेटवर्किंग की साइट डिक्लेयर करने के लिए ये दो क्राइटेरियाज हैं जो पूरे करने होते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता। पहली चीज कि जो फेसबुक है या कोई भी और सोशल मीडिया साइट है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एक वर्चुअल स्पेस है। और वर्चुअल स्पेस से क्या मुराद है कि जिस तरह आप लोग जमीन के ऊपर अपने घरों के अंदर, अपने दफ्तरों के अंदर बैठ के एक फिजिकली एग्जिस्ट करते हो, इसी तरह आप वर्चुअली भी एग्जिस्ट करते हो। और वो वर्चुअल एग्जिस्टेंस की निशानी क्या है, उसकी निशानी ये है कि जो यूजर होता है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आप जैसे बाकी लोग भी क्या वहां पर मौजूद हैं, क्या यूजर्स की एक लिस्ट, एक एक जो हायरार्की है या एक लिस्ट है, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो हम सारे लोग फेसबुक को यूज कर चुके हैं, करते हैं, और हम सबको पता है कि इन दोनों क्राइटेरियाज के इतबार से जो फेसबुक है या दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या है, वो सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं। ठीक है, कल को एग्जामिनर जो है वो जरूरी नहीं कि पेपर में सोशल मीडिया का वर्ड यूज करता है। ठीक है, हो सकता है वो कल को ऐसे दे दे कि जी रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन अवर डेली लाइफ। तो बहुत सारे बच्चे फिर इस तरह का ऐसे जो है वो नहीं करके आते क्योंकि उनको इस खास टर्म का मतलब पता नहीं होता। तो ये इस वजह से इसको बताने का मकसद था। अच्छा जी, अब आएंगे कि सोशल मीडिया जो है, मीडिया तो पहले भी एग्जिस्ट करता है, सोशल मीडिया के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये बाकी मीडिया जो है उससे क्या है, उससे थोड़ा डिफरेंट है, बल्कि काफी हद तक डिफरेंट है। तो याद रख ले, सोशल मीडिया को हम कहते हैं कि सोशल मीडिया इज अ पर्सनल मीडिया। ठीक है, यानी कि हर पर्सन जो है, हर इंडिविजुअल जो है, ये उसका अपना जाती मीडिया है, ये उसका अपना पर्सनल फोरम है जहां पर वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया जो है वो इंस्टेंट मीडिया है। इंस्टेंट इंस्टेंट मीडिया से हमारी क्या मुराद है कि जब अखबार का जमाना था तो एक इवेंट 26 तारीख को होता है, अगले दिन 27 तारीख को जो सुबह अखबार आएगी उस अखबार के अंदर जो है वो आपको उसके बारे में बाकी मालूमात जो है वो मिलेगी। लेकिन आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जो इवेंट है अगर वो 5 बजे हुआ है तो अभी तो आजकल तो ये जमाना आ गया कि पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जी 5 बजे जो है वो हम अपनी जो क्लास होगी या हमारा कोई शो होगा या हमारा कोई जलसा होगा, उसको हम इतने बजे क्या करेंगे, लाइव लेके जाएंगे। तो ये दिस इज एन इंस्टेंट मीडिया। दूसरा, ये लाइव मीडिया है। जो पुराना मीडिया है ना, जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है, उसमें जो 90% आप लोग प्रोग्राम्स देखते हो ना, वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स है। वो क्या है जी, वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स है। पहले चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, उनको एडिट किया जाता है, उनको शेप किया जाता है,
और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर हम जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है। लेकिन इधर क्या है, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे, कि जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको किसी भी वक्त आप एक जस्ट क्लिक के ऊपर लाइव कर सकते हैं। और चौथी चीज ये कि ये मीडिया जो है ये ग्रॉस है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड मीडिया, इट इज अनसेंसर्ड, इट इज रॉ। यानी कि आप किसी भी चीज को जैसी भी हालत में है, आप उसको दिखाना चाहते हैं, लाइव आना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। दैट इज वाई वी सी a lot of people, they make videos right from their kitchens, right from their gardens। ठीक है, आप कोई इवेंट हुआ है रोड के ऊपर, आप वहां से लाइव आ सकते हो। आपको मुख्तलिफ जो आपको कोई भी रुकावट जो है वो किसी किस्म की वो यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 से 4 खसूसियात हैं जो सोशल मीडिया को डिफरेंशिएट करती हैं, कि जो कन्वेंशनल मीडिया है उससे आप लोगों ने किस तरीके से अपने आप को इससे डिफरेंशिएट रखना है और अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जब वो लिखते हैं तो वो अक्सर औकात जो मीडिया है उसी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ले जी, अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ। और हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि जो लोग हैं वो सोशल मीडिया को जो इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे व्हाट आर द साइकोलॉजिकल जो मोटिव्स है, साइकोलॉजिकल जो परसेप्शंस हैं वो क्या है, एंड व्हाई वी यूज द सोशल मीडिया। तो इसके अंदर आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का एक बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो है वो आपको क्या मिलेगा, एक आंसर मिलेगा। ठीक है, इंसान का जी जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, उसके अंदर एक एरिया है उसको हम कहते हैं वीटीए। ये जो वीटीए है ना, इसकी सारी गेम है। इस वीटीए के अंदर ये आपको ग्रीन कलर में जो लाइंस नजर आ रही है ना, ये आपको बता रहा है डोपामेन का। ये दो चीजें हैं जी, एक डोपामेन है और एक आपके ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ये आप में से जितने लोग भी मेडिकल की फील्ड को जानते हैं उनको आइडिया होगा कि हमें आज तक ना बचपन से जो बेसिक साइकोलॉजी पढ़ाई गई है वो ये पढ़ाई गई है कि डोपामिन जो है ना वो शायद हैप्पीनेस हार्मोन होता है, या हैप्पीनेस के न्यूरॉन्स होते हैं, या हैप्पीनेस के रिसेप्टर्स हैं। तो ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। लेकिन जो अभी रिसर्च हुई है सोशल मीडिया के एतबार से, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो डोपामिन है ना, ये सिर्फ हमारे हैप्पीनेस को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर ये रिवॉर्ड, हमारे अंदर मौजूद जो वांट्स हैं, जो चीजों को हम सीख करते हैं, जो चीजों को हम डिजायर करते हैं, ये उनको भी क्या करता है, उनको ना सिर्फ रेगुलेट करता है। ये जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं ये ना सिर्फ उनको स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बल्कि यहाँ पर एक कहने के एक शॉर्ट टर्म सी मेमोरी जो है, मेमोराइज भी रखते हैं चीजों को, जिन चीजों के साथ आप क्या हो चुके होते हो, अडिक्ट हो चुके होते हैं। अब जो सोशल मीडिया है ना, वो क्या करता है, जब आप सोशल मीडिया के यूजर्स बन गए ना, ठीक है, सोशल मीडिया आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है किसके साथ, ऊपर वीटीए के ऊपर। और जो आपका डोपामिन रिसेप्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो हाइपर एक्टिवेशन है ये क्या करती है, ये आपको इस सोशल मीडिया का एडिक्टिव बना देती है। ठीक है, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, वो बता रहे थे कि कुछ लोगों के अंदर इवन जो आपकी ड्रग्स है, कोकेन है, उससे भी ज्यादा जो डोपामीन रिसेप्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से ये होता है कि जब आप 1 आवर 2 आवर्स फेसबुक यूज करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, फेडअप होते हो, और फेडअप होने के बाद आप फोन को अपने से क्या कर देते हो, अलग कर देते हो। लेकिन राइट आफ्टर 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, आप दोबारा से, आपको एक चीज होती है, इसका नाम यहां पर मैं लिख देता हूँ, फोमो। सब बच्चों को ऑलमोस्ट पता ही होगा आजकल तो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके माइंड में कुछ मिसिंग है। और एक और चीज भी यहां पर लिख ले, ये इसका भी, सोशल एक्सक्लूजन।
आपको ऐसे लगता है कि मैं इस कमरे में बैठा हूं और दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है और मैं उससे लेफ्ट ओवर फील कर रहा हूं। तो क्या होता है, ये जो नशा, ये वीटीए के अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स को आप लगा चुके हुए हो, वो आपको क्या करता है, कन्विंस करता है कि आप ठीक 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद अपना उस डोपामिन का जो लेवल है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करो, आप जनाब सोशल मीडिया की तरफ मोटिवेट हो जाए। दैट इज वाई आज की दुनिया में हम सोशल मीडिया के यूजर्स नहीं है, वी आर फास्टली बिकमिंग द एडिक्टिव यूजर्स। ठीक है, जो इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा जितना भी आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि सोशल मीडिया के पीछे कौन सी नफ्सियात शामिल है। तो हमारी वो नफ्सियात जिसमें हम कोई चीजें डिजायर करना चाहते हैं, हम अपना कोई चीजों को वांट करना चाहते हैं, सीख करना चाहते हैं, अपनी पिक्चर्स लगाएंगे खुद ही, फिर उनको खुद ही एडिट करेंगे और फिर खुद ही एक एक मिनट के बाद उनको चेक करेंगे कि कितने लाइक्स आ गए हैं, कितने कमेंट्स आ गए हैं। सिर्फ उसकी वजह क्या है, उसके पीछे जो साइकोलॉजिकल वजह है वो ये कि डोपामिन जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके अंदर जो अपनी जात को पसंद करने की, अपनी जात को जो है वो क्या कहते हैं, अपनी जात को बार बार देखने की, अपने आप को अच्छा फील कराने की, अपने आप को जो है वो बड़ा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना खुद पसंदियत, नरगसियत, जो एक नार्सिज्म है, उस चीजों को री करने के लिए अपनी ही पिक्चर को 25-30 दफा जब तक हम नहीं देख लेते डिफरेंट एंगल से, और उससे क्या होता है, उससे फिर हमारी ये जो अंदर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल गेम चल रही होती है, इसको हम किसके थ्रू पर सेटिस्फाई करते हैं जी, इसको फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो आजकल एक मसला है ना कि लोगों को हर बंदा ये जरूर कहता है कि सोशल मीडिया एडिक्टिव होता जा रहा है, या वी ऑल हैव बिकम द एडिक्टिव्स ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन उसके पीछे जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो थोड़ी सी मेरा दिल था कि सामने लेके आऊं, ताकि पता चले कि बाकी मीडिया, टीवी है वो आप पूरा दिन नहीं देख सकते, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो यू कैन यूज ऑल डे, यू कैन यूज ऑल नाइट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था कि इसके ऊपर हम बात कर लेते। जी स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रही है, चीजें ठीक चल रही है? पहले मैंने कहा सिर्फ डाटा डाटा आया है, तो बच्चों को ये ना लगे कि ये टू मच ही डाटा हो गया है, ये तो हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा क्वालिटेटिव जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी, अब आते हैं अपने मेन पोर्शन की तरफ, और हमारा आज के लेक्चर का जो मेन पोर्शन है वो ये है कि सोशल मीडिया जो है वो लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात हमने पहले कर ली है। लेकिन अब हमने जो बात करनी है, जी, अब हमने जो बात करनी है वो ये करनी है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ में, ये पास्ट पेपर में ऐसे भी आ चुका है इस टाइटल के साथ। जी दैट इज वाई, जी दैट इज वाई मैंने ये वर्ड यूज किया है, इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। ये सीएसएस के पास्ट पेपर में पूरे का पूरा जो ऐसे है वो आ चुका है। तो इसीलिए अब जो बातें इस तरफ होंगी वो आपने इनको लेना है कि हम एक आउटलाइन की फॉर्म में कर रहे हैं। किस फॉर्म में कर रहे हैं? आउटलाइन की फॉर्म में कर रहे हैं, ताकि, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है इसके ऊपर बात करूंगा, इससे भी आपको काफी चीजें समझ आ जाएगी। लेकिन फिर अगली जो हमारी स्लाइड्स है उनके अंदर जो है वो आपको और भी चीजें क्या हो जाएगी, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ले जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इब्राहिम मैस्लो का नाम आपने सुना होगा। वो कहता है कि इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमारी नीड्स है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, हमारी नीड है लव एंड बिलोंगिंग की, हमारी नीड है सेल्फ एस्टीम की, और हमारी नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। ठीक है, तो अगर जो बच्चे भी इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो इस स्लाइड को बाद में भी पढ़ सकते हैं, मेरे से ये स्लाइड्स ले भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम टाइम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि ये हमारी बेसिक नीड्स है जो हम सारे लोग वांट एंड विशेष करते हैं। सवाल और क्रिएटिविटी क्या है और इनोवेशन क्या है? इनोवेशन ये है कि इस सारी हायरार्की को हमने अप्लाई किया है किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर।
कि सोशल मीडिया की जो पावर है, सोशल मीडिया का जो हमारी जिंदगी के अंदर किरदार है, वो इस हद तक डीप हो चुका है, इस हद तक उसके अंदर जो है वो एक एक उसकी इंट्रेंचमेंट हो चुकी है, ठीक है, कि वो इतना सिग्निफिकेंट है कि आज हम अपनी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स है, उसके लिए भी क्या है, हम सोशल मीडिया के ऊपर रिलाई करते हैं। तो ये जी पहली चीज है कि सोशल मीडिया आपको क्या देता है? सोशल मीडिया आपको एग्जिस्टेंस देता है, प्रेजेंस देता है। ये बात याद रखिएगा, आज के बाद खुदा माफ करे अगर कोई आपका दोस्त जिसकी डेथ हो गई है ना, तो उसकी जिंदगी शायद वैसे तो आप भूल चुके होंगे, ठीक है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे ना और उसकी प्रोफाइल के ऊपर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपको ऐसे लगेगा कि एक रियल जो सेल्फ है, एक लाइफ है, वो बिल्कुल उसी तरह क्या है, वो मौजूद है। और उस बंदे की क्या है, वहां पर एक आइडेंटिटी है। इसी वजह से सोशल मीडिया क्या करता है, हमें प्रोफाइल बनाने की इजाजत देता है, हमारी जो जरूरत है जिंदा रहने की, एग्जिस्ट करने की, और हमारी एक आवाज होने की, उसको क्या करता है, ये पूरा करता है। नंबर टू, जो सोशल मीडिया है वो क्या करता है, वो एक स्ट्रक्चर के तौर पर भी एक्ट करता है। और जब वो स्ट्रक्चर के तौर पर एक्ट करता है तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि आप जब भी कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो आप उसके अंदर अपनी कंफर्टेबिलिटी, अपनी सेफ्टी, ठीक है, और उसके बाद जिसको आप कहते हैं ना, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ चॉइस का। जी, सेफ चॉइस का। तो ये सेफ चॉइस जो है वो आप लेते हो। कहीं पर भी आप अपनी लाइफ को जो है वो थ्रेटनिंग या किसी भी तरह से किसी मीडिया पर अगर फील करते हो, तो उसके बारे में फिर आप या तो पुलिस से राब्ता करते हो, या जो साइबर क्राइम के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनसे आप राब्ता करते हो। जी, नंबर थ्री, हमारी इंसानों की नीड होती है लव करना, लव लेना, और किसी के साथ अटैच होना, रिलेशनशिप्स बनाना। तो इसके लिए अब क्या वर्ड यूज होता है, अब वर्ड यूज होता है वर्चुअल कम्युनिटी बिल्डिंग। आप देखोगे आपके बहुत सारे दोस्त अब आप ऐसे हैं जिनके साथ आपका राब्ता, आपकी सेंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी, कनेक्टिंग विद द पीपल, वो दैट वुड कम फ्रॉम द सोशल मीडिया। ठीक है जी। नंबर फोर, सेल्फ स्टीम। हर बंदा चाहता है कि मुझे जिंदगी में कुछ स्टेटस मिले, कोई मेरी रेपुटेशन हो, मेरी कोई रिस्पेक्ट हो, मुझे कोई रिकग्निशन हो। तो अब ये सारा काम जो है ये कौन कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है। उसकी वजह, सोशल मीडिया को अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि सोशल मीडिया क्या होता है, पर्सनल मीडिया होता है। तो पर्सनल मीडिया का मतलब क्या है कि आप इसके ऊपर अपना इमेज, अपनी रेपुटेशन, उनकी बिल्डिंग कर सकते हैं। इमेज बिल्डिंग एंड रेपुटेशन बिल्डिंग सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो ये यहां से ये नीड भी हमारी क्या होती है, ग्रेटिफाई होती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि जितना अल्लाह ताला ने या नेचर ने हमें पोटेंशियल दिया है, उस सारे को हम क्या कर सके, मटेरियलाइज कर सके, रियलाइज कर सके। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन एंड मोनेटाइजेशन। तो अब क्या है, आज का जो जमाना है उसमें आपका फेसबुक पेज है, आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप टीचर हैं, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप कोई ब्लॉगर है, आप कोई वीलॉगर है, तो आपको ये सहूलत मिलती है कि आप अपनी जो रीच है, अपना जो पोटेंशियल है, उसको क्या कर सको, मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज कर लो। तो ये पांच सिर्फ आप हेडिंग्स भी बना लो ना, तो आपके पांच पैराग्राफ्स भी बनते हैं। अब मैं सिर्फ आइडियाज नहीं पढ़ा रहा, मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये भी बता दूं कि इनको यूज किस तरह से करना है। अगर आप इंग्लिश ऐसे का लिख रहे हो, तो आप एक पैराग्राफ इसके ऊपर डेवलप कर सकते हो, एक इसके ऊपर डेवलप कर सकते हो, एक इसके ऊपर डेवलप कर सकते हो। इसी तरह आप पांच पैराग्राफ अलग अलग से डेवलप कर सकते हो जहां पर जरूरी हो। और अगर आप नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो आप इन पांचों को मिला के एक सिंगल जो पैराग्राफ है वो भी लिख सकते हो। और अगर कल को पॉलिटिकल साइंस में या किसी और क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि जी सोशल मीडिया जो है वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है इनमें से ये पांच मेजर हेडिंग्स बनेगी, और इनके अंदर से भी आप एक एक दो दो जो सब हेडर्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, उनको डेवलप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस आइडिया को
किस लेवल पर, किस जगह पर और कितना इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल कि आप इस चीज को मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, जी मेकिंग सेंस। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसने इंसान की जो लाइफ है उसके अंदर क्या रोल प्ले किया है और किस तरह से हमारी लाइफ जो है उसके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं ड्यू टू द सोशल मीडिया, इमर्जिंग पावर ऑफ द सोशल मीडिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया जो है इसने इंडिविजुअल लेवल पर, जी इसने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो किस तरह से चेंजिंग लेके आ रहा है। बतौर फर्द वाहिद, बतौर पर्सन, बतौर इंडिविजुअल आप क्या चीजें कर सकते हो, आप क्या चीजें नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, एज अ इंडिविजुअल सोशल मीडिया क्या करता है, आपको एक एक चांस देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। एक वो आइडेंटिटी है जो आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की वजह से है। आपका नाम, आपका खानदान, आपकी फैमिली, ठीक है, आपकी रिलीजन, ठीक है, आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, सारी चीजें उनको हम क्या कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करती होती है। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो आपको क्या करता है, ये एक वर्ड है जी, ये नोट कर लीजिएगा, इंटर रियलिटी। सोशल मीडिया आपको स्पेस देता है कि आप क्या कर लो, इंटर रियलिटी क्रिएट कर लो, यानी कि एक डिजिटल या वर्चुअल रियलिटी और दूसरी जो हमारी टैंजिबल या फिजिकल वर्ल्ड है उसकी रियलिटी। तो सोशल मीडिया इज सच अ स्पेस जो दैट गिव्स यू द चांस टू क्रिएट द अल्टरनेटिव रियलिटी और योर वर्चुअल सेल्फ। इसी तरह आप इसके ऊपर अपनी मर्जी से अपना इमेज क्रिएट कर सकते हैं। हु यू वांट टू बी, हु यू आइडियलाइज, हाउ यू वांट अदर पीपल टू सी यू, इस सब को हम कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये दोनों चीजें जो है ये आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर कर सकते हो। और इसकी जबरदस्त एग्जांपल ये है कि अभी आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को इस लेक्चर के बाद अगर विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग जिस तरह की पोस्ट लगाते हो, जिस तरह की कोटेशंस ऐड करते हो, जिस तरह की पिक्चर्स लगाते हो, जिस तरह की चीजों को लाइक करते हो, वो एक ऑल टुगेदर आपका एक डिफरेंट सेल्फ होगा। जो आपका रियल सेल्फ है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इट इज अ गुड थिंग एंड समहाउ इट इज अ मैनिपुलेशन एज वेल। बट समहाउ हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को अपने आप को फ्री एक्सप्रेस करने का और इस इंटर रियलिटी को क्रिएट करने का इंपावरमेंट मिल जाता है। कहां से? सोशल मीडिया से। सो सोशल मीडिया इंडिविजुअली क्या करता है, इंडिविजुअली हमें ये अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म देता है। और ये एक अमेरिका का रिसर्च सेंटर है, रिसर्च हाउस है प्यू, इनके मुताबिक तकरीबन 62% जो यंग अमेरिकन हैं, 62% वो किसकी वजह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज इट गिव्स देम द रिकग्निशन। आज आप देख लो कितने लोग हैं वो इवन वेपन्स की पिक्चर्स, वो अपनी कार्स की पिक्चर्स, वो अपने क्लोथ्स की पिक्चर्स, ठीक है, वो अपने जो लाइफस्टाइल है उसकी पिक्चर्स, ठीक है, अपनी जात की एक दिन के अंदर 6-6 पिक्चर्स एडिट करके, फिल्टर्स लगा के, सारा कुछ करके, व्हाई दैट हैज बीन डन एवरी डे? बिकॉज इट गिव्स अस recognition, it gives you, people knows you, you can create yourself, you people could recognize you, ठीक है। तो ये, और दूसरा, आप, ये सबसे बड़ी चीज है कि पहले आपको कोई और फीड कर रहा है, बता रहा है कि हकाइक क्या है। इस जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के जमाने में जो आपका हर बंदा है उसको अब एक इख्तियार मिल चुका है कि वो एक अपनी हकीकत जो है उसको क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपने लॉगिन किया फेसबुक पे,
आपको फेसबुक पे लॉगिन होते साथ ही कुछ चीजें नजर आना शुरू हो गई। उसके बाद थोड़ी देर में स्क्रॉल करते गए आपको और चीजें भी नजर आना शुरू हो गई, और ठीक 15 से 20 मिनट के बाद आपको पता नहीं चलेगा और आपका दिमाग एक मखसूस किस्म की इंफॉर्मेशन के अंदर क्या करना शुरू कर देगा, ट्रैवल करना शुरू कर देगा। आपके दिमाग में एक मखसूस किस्म के ख्यालात और नजरियात क्या होना शुरू हो जाएंगे, डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। दैट्स व्हाट वी कॉल द पर्सनलाइजेशन ऑफ रियलिटी। यानी कि जिस तरह का माहौल उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा होगा या जिसके अंदर आप इंगेज हो जाएंगे, वो क्या होगा, वो जो है आपको वहां पर उस तरह की रियलिटी आप क्रिएट कर सकोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह पहले होता था ना कि फला बंदे के बड़े ताल्लुकात हैं, फला बंदा फला इतने लोगों को जानता है, फला बंदे के इतने दोस्त हैं, ठीक है, ये चीजें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि ये सोशलाइजेशन जिसको आप कहते हो। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, आज के दौर में जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर अब दोस्ती भी वहां पर हो रही है, सलाम दुआ भी वहां पर हो रही है, रेफरेंसेस भी वहीं पर बन रहे हैं, सोशल नेटवर्क्स भी क्या है वहां पर स्टैब्लिश हो रहे हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बन रहे हैं, ठीक है, कोई स्ट्रगल्स है वो भी वहां पर हो रही है। इन शॉर्ट, जो इंडिविजुअल है उसके पास अब चांस है, मिला है उसको कि वो इस सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू क्या कर सकता है, जी इनके थ्रू वो इस सोशल नेटवर्किंग का हिस्सा बन सकता है, सोशल नेटवर्किंग का पार्ट बन सकता है। क्लियर हो गया जी? जी, अब हम इसको लेके चलते हैं डिबेट को थोड़ा सा आगे, ठीक है, और हमारी डिबेट ये कहती है, जी अब हम इसको देखेंगे सोशल जो रिलेशनशिप्स है, ठीक है, पहले मैंने इसको पर्सनल लेवल पर लेके आया हूं, ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि इसको सोशल एस्पेक्ट जो है वो इसका क्या है, और ये किस तरीके से सोशल मीडिया हमारी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ बैड और गुड दोनों वेज में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहली चीज है जी सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम था कि जिसके अंदर हमारे जो सोसाइटी के अंदर the way we interact with our family, the way we interact with our friends, वो क्या हो चुका है, वो बिल्कुल ही अब चेंज हो चुका है। जो सोशल रिलेशंस हैं उनके अंदर जो वर्चुअल रियलिटी है उसके अंदर जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो चुका है। इवन अब टू पर्सन सिटिंग इन द सेम रूम, they might not talk to each other, but they may text each other, they may like each other on social media, they may tag each other, they may poke each other, they can do whatever they want. So there is a huge social transformation going on when it comes to the impact of social media in our daily lives. ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हुई है सोशल मीडिया ने आके। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देने लगा हूं। गांव में जो कास्ट सिस्टम था वो सोशल मोबिलिटी को अलाउ नहीं कर रहा था। इसी तरह जो शहरों की जिंदगी है उसमें क्लास स्टैटिक सा एक बिहेवियर हो चुका है सोसाइटी में, मोबिलिटी के चांसेस कम हो गए थे। सोशल मीडिया ने क्या किया है, सोशल मीडिया ने जो बंदा सबसे वीक है, सबसे कमजोर है, लेकिन अगर उसके पास कोई टैलेंट है, वो अच्छा टिकटॉकर है, वो अच्छा यूट्यूबर है, वो अच्छा इंस्टाग्रामर है, तो उसको क्या चांस दिया है, सोशल मोबिलिटी का चांस दिया है। सोशल मोबिलिटी हम कहते हैं, बल्कि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, सिर्फ सोशल मोबिलिटी नहीं, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जो राइट फ्रॉम द बॉटम जो लोग बेचारे गुर्बत में थे या नीचे थे, डाउन ट्रोडन थे, सोशल मीडिया ने उनको क्या कर दिया, एक चांस दे दिया है कि वो अपने आप को क्या करें, ऊपर लेकर आए, पैसे कमाए और अपने आप को फेमस करें, मकबूल करें। और आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो डिग्री वाले, जो हमारे जैसे लोग हैं ना जिनके पास डिग्रीज हैं, हम लोग पीछे रह गए। और बहुत सारे लोग जो, जिनको आप अनपढ़ कहते थे, जिनको आप जो है वो अपने से थोड़ा नीचे समझते थे,
उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने यूट्यूब चैनल्स बना के, अपने पेजेस बना के, अपने ब्लॉग्स करके, तो आज वो लोग जो है वो एक एवरेज पढ़े लिखा जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट है, मेरा ख्याल है उसकी निस्बत बहुत ज्यादा जो पैसे हैं वो लोग वहां से कमा रहे हैं, एंड दैट मीन्स कि जो मोबिलिटी है वो उसके चांसेस जो है वो क्या है, वो और बढ़ गए। ठीक है, इसी तरह जी सोसाइटी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजिंग जो है वो आई है, सोशल डायनामिक्स क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। अब मैं आगे चल के बात भी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो है, अगर हम उनकी एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो गांव में जो टिपिकल हमारा सिस्टम था, कास्ट सिस्टम और जो फैमिली सिस्टम है, पिछले 2-4 सालों में जो वोटिंग बिहेवियर्स है वो ये बताते हैं कि अब लोग कास्ट और फैमिली को एज अ प्राइमरी जो अपना मूवर है बिहाइंड द वोटिंग बिहेवियर, उसकी बजाय लोग अब इन चीजों से बाहर निकल कर भी करना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि जो हमारे टिपिकल वेरिएबल्स थे सोसाइटी के, जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर आके या सोशल मीडिया ने उनको क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया है। और किसी हद तक आहिस्ता आहिस्ता, सोशल चेंज बड़ी स्लो होती है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको क्या करना शुरू कर दिया, चेंज करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। और उसी तरह बिल्कुल जो इसमें तीसरी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ रिलीजन की, जी रिलीजन की एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से जो हमारे टिपिकल स्ट्रक्चर्स थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे सोसाइटी में, अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के आने की वजह से हमारा जो रिलीजन की एग्जिस्टेंस है वो भी चेंज हो रही है। इवन अब जो हमारे मौलाना हजरात हैं वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, रिलीजन भी सोशल मीडिया, लेकिन उसके साथ साथ रिलीजन के ऊपर जो डिबेट है वर्चुअल स्पेस में वो भी अब ज्यादा होती है, और लोग जो है वो अवेयरनेस भी ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लेते हैं। इसी तरह सो ऑनलाइन कम्युनिटी इंटीग्रेशन, तो वो जो गांव में डेरा होता था ना, जो गांव में डेरा होता था जहां पर लोग बैठते थे, आजकल उस डेरे का नाम क्या है, आजकल उस डेरे का नाम है ट्विटर स्पेस। आजकल उस डेरे का नाम क्या है, आजकल उस डेरे का नाम है व्हाट्सएप ग्रुप। यानी कि आप अपने मुतलका लोगों से, मुतलका जो दोस्तों से, मुतलका कुलीग से, मुतलका पोटेंशियल आपके कस्टमर, कोई भी किसी भी कैपेसिटी में लोग हैं, आप अब उनके साथ एक ऑनलाइन तरीके से अपनी कम्युनिटी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप सब लोगों को पता है कि सपोर्ट ग्रुप्स भी बहुत बने हुए हैं। सपोर्ट ग्रुप्स, अगर आपको कोई साइकोलॉजिकली इश्यूज हैं तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स मिलेंगे जो इसमें एक्सपीरियंस लोग हैं, वो अपनी बातें शेयर करते हैं या बाकी लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आपको थोड़ा वेंट आउट होने का मौका मिलता है। इसी तरह सोशल मूवमेंट्स, पहले क्या होता था, बड़े बड़े एहतजाज करने पड़ते थे, सड़कों के ऊपर निकलना पड़ता था, फिजिकली आपको एक्टिवेट होना पड़ता था। लेकिन अभी देखो यूरोप के अंदर मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुई है। ठीक है, फिर एक इन्वायरमेंट के ऊपर है 365.org। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह एक और सोशल मूवमेंट है ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, ये यूरोप के अंदर इमर्ज हुई है। ठीक है, उसके बाद आजकल आपको पता है एलजीबीटी जो राइट्स हैं उनके ऊपर दुनिया में बड़ी बात हो रही है। अभी पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में, ये खैर अगले लेक्चर में मैंने बात करनी है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पीछे जा रही है या आगे जा रही है, लेकिन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव हो रही है, बिकॉज देर इज अ सीरियस मूवमेंट गोइंग ऑन फॉर द रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये मूवमेंट जो है, ये अगर मैं पीएमएलएन का नाम लूंगा तो पीटीआई वाले बुरा मना जाएंगे, और अगर मैं पीटीआई का नाम करूंगा तो नून लीग वाले बुरा मना जाएंगे। मैं इसीलिए क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को ही इसके अंदर कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता ही है रिसेंटली जो चीजें हुई है, तो लोगों के अंदर जो पाकिस्तान का रियल पावर स्ट्रक्चर है उसको लेकर जो कंफ्यूजन्स थी, मेरा ख्याल है वो काफी हद तक क्या हो गई है, दूर हो गई है। अब पाकिस्तान के हर तबके को, पाकिस्तान के हर जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको आइडिया हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल
पावर स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो मेरा ख्याल है मैं भी इसको एक सोशल मूवमेंट के तौर पर देखता हूँ कि हाउ सोसाइटी इज बीइंग चेंज, हाउ सोसाइटी इज बीइंग शेप्ड बाय द सोशल मीडिया और द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं जी। और अब हमने इसको लेके चलना है जी कल्चरल एस्पेक्ट में। और कल्चरल एस्पेक्ट में जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो पहली चीज जो हमने अपने माइंड में रखनी है जी वो ये रखनी है कि सोशल मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो कल्चरल डिफ्यूजन लेकर आ रहा है जी। वो कल्चरल डिफ्यूजन क्या मतलब है। ग्लोबलाइजेशन का हमें आइडिया है ही, ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वैल्यूज है, ग्लोबल नॉर्म्स है, ग्लोबल लैंग्वेज है, फूड्स है, एक मल्टी कल्चरल, ठीक है, वो क्या हो रहा है, क्रॉस कल्चरल जो है वो इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो ग्लोबल लेवल पर होती है वो थर्ड वर्ल्ड को आके इम्पैक्ट करती है, और बहुत सारी चीजें जो थर्ड वर्ल्ड में हो रही होती है वो जाके एडवांस लेवल पर इम्पैक्ट, तो ये आपको नजर आएगी कल्चरल कन्वर्जेंस। ठीक है, कि जिसके अंदर बहुत सारे जो मल्टी कल्चर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट बेसिस पर आके दूसरे कल्चर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, गुड वे में या बैड वे में। ठीक है, इसी तरह जी क्रॉस कल्चरल इंटरेस्ट ग्रुप्स है। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़ी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि एक ग्रुप है जी, ऑल वर्ल्ड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है एसोसिएशन उनकी वो बनी हुई है। ठीक है, अब वो पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट नेशनैलिटीज, वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स डेवलप कर लिए सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे वो अपने अपने जो कलेक्टिव और पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उनको भी क्या करते हैं जी, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, वाकई चेंज हो रही है, लेकिन आपने एक बात जेहन में रखनी है। मैं आपको ना अभी एक बात बताने लगूं, जेंडर के एतबार से एक वर्ड आप सब लोगों को पता है, पेट्रियार्की। ठीक है जी, पेट्रियार्की। अब होता क्या है, ये सोसाइटी के अंदर मौजूद है हमारे। सोशल मीडिया ने क्या किया है, टिकटॉक आप लोगों ने अक्सर देखी होगी कि टिकटॉक में एक तरफ यहाँ पर फॉर एग्जांपल हस्बैंड है तो एक तरफ वाइफ है। अब नो डाउट दोनों ने कपड़े भी बड़े रंगीन पहने हुए, दोनों इन आईफोन यूजर्स भी हैं जी। जी, एक एक जो है, दो लोग बैठे हुए हैं, वो दोनों जो है वो क्या है, वो इकट्ठे हैं, लेकिन उसमें जो डोमिनेंट रोल शो किया जा रहा है जी, जो डोमिनेंट रोल शो किया जा रहा है वो किसका है, वो हस्बैंड का है। ठीक है, तो जो हस्बैंड है वो उसी तरह से, वो जो पेट्रियार्कल उसका मेथड है, जो पेट्रियार्की है वो उसको क्या कर रहा है, वो लेके चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, जो चेंज है, कल्चरल चेंज है वो तो आ रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग जो नोशंस थी, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है जी। लेकिन प्री एग्जिस्टिंग नोशंस किसी हद तक री इन्फोर्स भी हो रही है जी। क्या हो रही है, री इन्फोर्स भी हो रही है। ठीक है जी, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो क्या है जी वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कि हाउ सोशल मीडिया जो है उसने इकोनॉमिकली जो है वो हमें कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, और इकोनॉमिकली जो है हमारी चीजें किस तरह से लाइफ में चेंज आई है। तो सबसे पहली चीज ये है जी कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रेड एंड कॉमर्स की जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके अंदर एक रेवोल्यूशन आ चुका है। अब आज की जो दुनिया है वो कॉमर्स की दुनिया नहीं है, बल्कि वो ई कॉमर्स की दुनिया है। और आप सब लोगों को पता है कि अमेजोन हो, ईबे हो, ठीक है, और दीगर जितने भी न्यू से न्यू जो ब्रांड्स हैं, जो न्यू से न्यू प्लेटफॉर्म्स हैं, वो दुनिया में इमर्ज हो रहे हैं। और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो यूथ है हमारी, वो डिफरेंट तरीकों से, ठीक है, वो स्किल्स ले रही है, ठीक है, वो टूल्स सीख रही है, वो तरीकाकार सीख रहे हैं कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ई कॉमर्स का या जो डिजिटल अर्निंग है, जो सोशल मीडिया अर्निंग है, आप उसका क्या कर सकते हो, पार्ट बन सकते हो। इसीलिए आजकल जो जॉब्स हैं
उनकी जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी जो आपकी कॉरपोरेट सेक्टर है, ठीक है, और दीगर जो इदारे हैं वो अपनी जो जॉब की रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो आउटरीच है, ठीक है, जो अगर आप कोई बिजनेस ओनर है, आप कोई इंस्टीट्यूशन ओनर है, ठीक है, या आप जो है कुछ भी और है, ठीक है, तो आपकी जो आउटरीच है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है, आपकी आउटरीच है, आपकी जो ब्रांडिंग है, वो सब कुछ जो है वो किसके ऊपर है, वो सोशल मीडिया के ऊपर है, जो कि आपको आउटरीच देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स इवन बेच सकते हैं। आप पाकिस्तान में एक चीज बनाएं, आप पूरे कंट्री के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बेच सकते हैं। और एज अ कंज्यूमर सोशल मीडिया के थ्रू एक चीज और अच्छी आ गई है कि अब आपको मार्केट में जाके 15 दुकानें फिर के तो रेट मालूम करने की जरूरत नहीं है। एज अ कस्टमर नाउ यू हैव बेटर ऑप्शंस, बेटर चॉइसेस, बिकॉज आपने सिंपली क्या करना है, किसी भी कंपनी के या किसी भी ब्रांड का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको सिर्फ क्या करना है, उसको आपने, जी, उसको आपने सिर्फ क्या करना है, उसको आपने फॉलो करने हैं, लाइक करने हैं, और उसके ऊपर जो है आपने विजिट करने हैं, और आपको बड़े अच्छे तरीके से वहां से जो भी उस कंपनी के बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं उस बारे में आपको क्या होगा, वहां से आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। और अब हम आ रहे हैं एजुकेशनल एस्पेक्ट की तरफ। और एजुकेशनल एस्पेक्ट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये देखना है कि अब जो एजुकेशन है उसकी जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रही है। आज की दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन का तस्वुर आ गया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का तस्वुर आ गया है, यूट्यूब चैनल्स का तस्वुर आ गया है, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स का तस्वुर आ गया है, ठीक है, ऑफलाइन, ठीक है, जो लेक्चर्स हैं उनका तस्वुर आ गया है। ठीक है, आपको हर हवाले से अगर आपको अभी किसी भी बच्चे को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन भी आपको जो है वो क्या होगी, यहाँ पे मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, लेक्चर्स अवेलेबल है, इवन जो ग्लोबल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं आपकी उन तक भी एक्सेस है। आप अपने गांव में बैठ के, जी, आप अपने गांव में बैठ के, आप कहीं पर भी बैठ के जो है वो किसी भी ग्लोबल या इवन जो बड़े शहर हैं, अब जिस तरह ये हमारा आज का लेक्चर इस चीज की एग्जांपल है कि अगर ये हम 2016-17 में जिंदा होते तो ये जो लेक्चर था, देयर वर मोर चांसेस कि ये लेक्चर जो है ये क्लास के अंदर इन पर्सन हो रहा होता। तो वो स्टूडेंट जो कोयटा से है, वो स्टूडेंट जो अपना पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से है, उनके लिए इस तरह से एक वर्चुअल स्पेस के अंदर लाइव आके अपनी जो नॉलेज है या एक लेक्चर है उसका पार्ट बनना उनके लिए काफी हद तक मुश्किल हो जाता। ठीक है, इसी तरह जी, अब ये एक और बड़ी जबरदस्त चीज है कि जो सोशल मीडिया है इसने क्या किया है, इसने ग्लोबली एक चीज कर दी है कि इसने दुनिया के अंदर जितने भी इश्यूज हैं उनको अब किसी हद तक आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, इंटीग्रेट होता जा रहा है। अभी मैं आपको ना इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, करंट एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अभी जी फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है कतर में। अब कतर जो है वी ऑल नो कि कतर जो है वो वेस्ट की तरह या अमेरिका की तरह वो लिबरल नहीं है। हाँ, उधर स्पेस है, लेकिन जो एग्जैक्टली जो एक अपना अमेरिकन का या जो वेस्ट का एक एक मॉडल है, डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म, वो नहीं है। तो क्या हुआ, अब ये एलजीबीटी जो है ये इट इज नाउ अ फास्ट बिकमिंग अ ग्लोबल इशू। तो उसको क्या किया गया, फीफा वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर जो है उसको एक तरीके से दोबारा से हाईलाइट करने की कोशिश की, उसको इस कैंपेन का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, जिसको कतर ने क्या किया है, रिजिस्ट किया है, या फीफा ने भी इवन क्या किया है, रेजिस्ट किया। वो एक अलग बात है, हम किसी के साथ नहीं है, ना किसी के खिलाफ है। हम एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिपेंडेंट रिसर्चर, हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया है उसने जेंडर की डिबेट को, अब जैसे मी टू मूवमेंट है, आपको पता है मी टू मूवमेंट जो है ये सोशल मीडिया की प्राइमरीली मूवमेंट है। ठीक है, और अब ये ट्रेवल करते करते कहां तक आ गई है,
पाकिस्तान के अंदर भी आ गई है। और गुज़िश्ता चंद सालों में आप लोगों को पता होगा कि कुछ पाकिस्तान के अंदर मर्दों ने भी और औरतों ने भी जो है वो इस मी टू का जो हैशटैग है या मी टू की जो मूवमेंट है उसके तनाजुर में सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को जो है वो हाईलाइट किया है, एक्सप्रेस किया है। इसी तरह रेसिज्म है, क्लाइमेट चेंज है और इस्लामोफोबिया है। आप और भी दीगर इश्यूज जो है वो अपनी मर्जी से, चॉइस से ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट हमारा ये है कि सोशल मीडिया जो है उसने जो प्रॉब्लम्स हैं, अब वो कॉन्टिनेंटल नहीं रह गए, अब वो नेशनल नहीं रह गए, बल्कि वो ग्लोबल, जी, एंड ट्रांस नेशनल जो प्रॉब्लम्स है वो उनको इंटीग्रेट कर दिया है। जाहिर बात है जब प्रॉब्लम्स इंटीग्रेट होंगे तो किसी हद तक फिर अगर हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पर बात करेंगे तो वो सॉल्यूशंस भी क्या होंगे? वो सॉल्यूशंस भी इंटीग्रेटेड होंगे। ठीक है, चले जी, अब हम आगे चलते हैं जी। ले जी, अब आएंगे हमारा जो सबसे क्या कहते हैं ना एक सिग्निफिकेंट पार्ट है इस लेक्चर का, वो आएगा कि पॉलिटिकली सोशल मीडिया का क्या रोल है, पॉलिटिकली सोशल मीडिया ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, खा वो मॉरल पॉलिटिक्स है, खा वो ए मॉरल पॉलिटिक्स है या पावर पॉलिटिक्स है, खा वो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, खा वो नेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, जितनी भी खा वो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल लीडर्स है, सोशल मीडिया जो है इज देयर न्यू रियाम ऑफ बैटल, इज द न्यू अरीना ऑफ बैटल। इट इज लाइक अ न्यू अरीना। और जो पार्टीज, जो लीडर्स इसको इग्नोर करेंगे उनको पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगी। इसमें मैं आपको एग्जांपल देने के लिए सबसे पहले जो यूएस प्रेसिडेंट थे प्रीवियस, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एग्जांपल देना चाह रहा हूं। उसके बाद यूके के अंदर जो लेबर पार्टी है उनकी एग्जांपल देना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर आपको पीटीआई की एग्जांपल देना चाह रहा हूं। ठीक है, और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं कि किस तरह से ये तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने या तीन बड़ी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सोशल मीडिया का जो इफेक्टिव यूजेज है, जो बेहतरीन यूजेज है, वो करके क्या किया है? इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर कामयाबी हासिल की है। लेबर पार्टी ने बहुत ज्यादा अपनी जो है वो वोटिंग बढ़ाई। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब इक्तदार में आए और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ है उनको पावर में उनका आना और अपने आप को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपैंड करना, मेरा ख्याल है ये तीन जो है ये दुनिया की, सिर्फ पीटीआई का नंबर पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की बड़ी केस स्टडीज में अब आता है कि किस तरह से सोशल मीडिया जो है उसको इफेक्टिवली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या किया, यूज किया। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है और जिसको बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक अवेयरनेस आई है उसमें बहुत बड़ी वजह है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया ने टू फोल्ड काम किया है। जहां पर इसने स्टेट को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने आप को क्या कर सके, इस एरिना के अंदर भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके। वहीं पर सोशल मीडिया ने जो स्टेट की पावर थी उसको कर्टेल करने में भी रोल प्ले किया। ये इस टाइम बड़ी क्लासिकल केस स्टडी है। पहले क्या होता था, स्टेट को जो बातें पसंद नहीं होती थी स्टेट उनको चुप करके क्या करवा देती थी, सेंसर करवा देती थी। लेकिन हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि जो सोशल मीडिया है अब वो अनसेंसर्ड मीडिया है। इसका मतलब है कि आपने अगर किसी को, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है तो ठीक है, आपका बयान अखबार में नहीं लगेगा, आपका अखबार अपना बयान टिपिकल मीडिया में नहीं आएगा, लेकिन आपका बयान सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो आपके फॉलोअर्स तक, आपके चाहने वालों तक,
आपके जो आपके उसके पार्ट है, आपकी पार्टी का पार्ट है, आपके जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, उन तक जो है वो चीज पहुंचेगी पहुंचेगी। तो इस एतबार से जो स्टेट की पावर है उसको सोशल मीडिया ने किसी हद तक कर्टेल किया है, या एक चैलेंज के तौर पर इमर्ज हुआ है, या उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में जो इंडिविजुअल है उसको क्या कर दिया सोशल मीडिया ने, उसको एम्पावर कर दिया। उसको क्या कर दिए, एम्पावर कर दिया। और एम्पावर करने से क्या मुराद है, एम्पावर करने से ये मुराद है कि अब उस बंदे के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो अनसेंसर्ड आती है। याद है हमने शुरू में बात की, इट इज अ लाइव मीडिया। अब हर चीज लोगों के सामने आती है। और पहले मसला था कि किताब और अखबार हर बंदा नहीं पढ़ सकता था। अब जो है, अब कंटेंट आता है वीडियो की शक्ल में, अब कंटेंट आता है मीम्स की शक्ल में। ठीक, और मेरा ये इस एज अ छोटा सा स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मेरी ये एक छोटी सी अदना सी ऑब्जर्वेशन है कि जो काम पहले 500 पेजेस की बुक नहीं कर सकती थी, आजकल हो सकता है एक मीम, एक लतीफा, या कोई इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर जो ग्राफिकल अपना डिस्प्ले है, हो सकता है वो किसी बंदे के आइडियाज को चेंज कर दे। आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स, आइडियाज अबाउट रिलीजन, आइडियाज अबाउट एवरीथिंग। तो इंडिविजुअल जो है उसकी ऑटोनॉमी बड़ी है, उसको एक्सप्रेशन का मौका ज्यादा मिला है। अब अगर उसके साथ नाइंसाफी होती है तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, वो ऑडियो बना सकता है। ठीक है, वो अपनी आवाज को जो है वो बुलंद कर सकता है, अपने लोगों के साथ जो है वो अपने आप को शेयर कर सकता है, अपने राइट्स के लिए वो बेटर अवेयर हो सकता है, बेटर अवेयर होके वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट एंड डिफेंड भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह जो सोशल मीडिया है इसने क्या किया है, इसने डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेशन है उनको इंक्रीज कर दिया है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो पब्लिक ओपिनियन है अब वो बड़ा इंस्टेंट होता है और रिएक्टिव होता है। इंस्टेंट होता है और रिएक्टिव होता है, यानी कि अगर किसी अगर अब अगर आपको पता है कि अगर पेट्रोल की कीमत 5 रुपए बढ़ी है ना, ठीक है, तो विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर्स, विद इन 3 आवर्स, विद इन 4 आवर्स क्या होगा, 4 आवर्स के बाद आपको पूरी सोसाइटी का उसके ऊपर जो ओपिनियन है, जो राय है, वो रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी। इसका मतलब क्या है कि फिर पब्लिक ओपिनियन क्या करेगा, पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करेगा जो गवर्नमेंट के एक्शंस होंगे, जो लोगों के खिलाफ होंगे या पब्लिक इंटरेस्ट के मुतजाद होंगे। इसी तरह सोशल मीडिया जो है वो पॉलिटिकल चेंज एंड रेवोल्यूशंस उसका भी सबब बन रहा है। जैसे हमें पहले नजर आया था, पास्ट अरब स्प्रिंग के अंदर हमें नजर आया। ठीक है, इसी तरह ये अभी जो हांगकांग का चल रहा है, उधर भी बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो सोशल मीडिया का रोल है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पीटीआई जो है, ठीक है, इनका जो यूजेज ऑफ जो है वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया, इसने इनको क्या कर दिया है, इसने इनको लाइमलाइट में लाया है, इसने इनको डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी है कि ये लोग जो है ये सोशल मीडिया के थ्रू जो पॉलिटिकल रियलिटीज है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह इलेक्शन कैंपेन्स, ठीक है, तो ये मैं आपको एक वैसे भी बात कहूंगा कि आप यूएस प्रेसिडेंट जो एक्स थे डोनाल्ड ट्रंप, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो आप इन दोनों को केस स्टडी के तौर पर भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप देखो कि किस तरह से इन दोनों पार्टीज ने, इन दोनों लीडर्स ने, ठीक है, अपनी जो इलेक्शन कैंपेन्स है उनको वर्चुअल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, ट्विटर पर, फेसबुक पर एज अ साइंस, ठीक है, एज अ पॉलिसी, एज अ स्ट्रेटजी ऑप्ट की है। ये नहीं है कि जैसे दिल किया बस उठ के तो जो मर्जी कह दिया, नहीं, प्रॉपरली उसको स्ट्रेटेजाइज किए, प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज किए, और प्रॉपरली जो है उसको एक साइंटिफिक तरीके से क्या किया है, एक्सरसाइज किया है। और उसके बाद ये दो वर्ड से आप वाकिफ हैं, पॉपुलिज्म एंड क्राउड बिहेवियर। लेकिन एक चीज उसके साथ साथ और भी बढ़ गई है कि अगर इतने सारे लोग आपके पास एक्टिव है और वो लाइव है, वो आपकी डिबेट का पार्ट है,
तो अगर हमने उनको कोई फेक न्यूज बेचनी है, उनके अंदर कोई नफरत पैदा करनी है, उनके अंदर कोई भी उनको दलील देनी है, तो उसके लिए भी क्या है, या हमने उनके दरमियान कोई हेट स्पीच है, कोई मजहबी किस किस्म का कोई मवाद है, तो इसके भी चांसेस अब बढ़ गए कि ये चीजें जो है सोशल मीडिया के थ्रू पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकती हैं और लोगों के जहनों को, लोगों के जो दिमाग है, लोगों की जो सोच है, उसको अब आप क्या कर सकते हो, इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दे आर सॉर्ट ऑफ रेडीमेड इंफॉर्मेशन, रेडीमेड मटेरियल फॉर यू। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको अभी पिछले दिनों एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपने जो सोशल मीडिया के हेड है उनसे कुछ बात कर रहे थे कि हमने लोगों को इस तरीके से फीड करना है, लोगों के जहन जो है उनके अंदर ये चीज का बयानिया बनाना है। ठीक है, तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, ये अब मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स के अंदर पहले से ज्यादा मैटर करना शुरू हो गई। ले जी, अब हम आएंगे कि इस सोशल मीडिया के जमाने में और पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया के दरमियान इतना गहरा रिश्ता होने में क्या चीज है जो आगे फ्यूचर में जो थ्रेट लेकर आ रही है। तो जो लूमिंग इमर्जिंग थ्रेट है वो क्या है, वो है फेक न्यूज। कि किस तरीके से जो मिस इंफॉर्मेशन है और डिस इंफॉर्मेशन है, ये दो डिफरेंट चीजें होती है। मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन, ये दोनों है। एक में क्या होता है कि आपको कॉन्शियसनेस नहीं होती कि मैं गलत इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। और दूसरे में क्या होता है कि आपको रियलिटी पता होती है, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे होते हैं, आप फिर भी उस चीज को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जरा आपने माइंड में रखना है कि फेक न्यूज जो है उसके अंदर मिस इंफॉर्मेशन भी शामिल है और डिस इंफॉर्मेशन भी शामिल है। यूजुअली हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम लोग इंटरचेंजेबल के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि हमें लगता है कि ये दोनों चीजें क्या है, ये सिमिलर है। ठीक है, अब आएंगे जी हम, जबरदस्त एक हमारा पोर्शन आ गया है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोग जो ये हमारी प्रेजेंटेशन है आज की, ये आप ले सकते हो। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से मिस इंफॉर्मेशन जो है वो लोग शेयर करते हैं। ले जी, अब हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कि व्हाई पीपल शेयर। जी, लोग फेक न्यूज जो है उसको शेयर क्यों करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारा पोर्शन है। बिकॉज इसके अंदर आपको काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि व्हाई व्हाई पीपल शेयर द फेक न्यूज। और आप में से भी अगर कभी किसी ने फेक न्यूज शेयर की है या डिटेक्ट की है या वो उसका विक्टिम बना है, ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से इसको एनालाइज कर सकोगे। पहली चीज जो आर्ग्यूमेंट है हमारा, उसका नाम है जी कंफर्मेशन बायस। आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है, कंफर्मेशन बायस। ये बड़ी साइकोलॉजिकली बड़ी जबरदस्त चीज है। कैसे ये फेक न्यूज में हेल्प करता है हमें। पहली चीज, कंफर्मेशन बायस कहता है कि भाई आपने एक काम करना है, जो बंदा भी आपको आपसे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दे, आपसे डाइसेंट करे, आपसे इख्तलाफ करे, आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दे, आपने उसके करीब भी नहीं जाना, उसको नेड़े नेड़े भी नहीं आने देना, उसको बिल्कुल भी आपने लिफ्ट नहीं करानी। और दूसरा काम क्या करना है, आपने क्या काम करना है, आपने जाना है यूट्यूब पर और आपने हर उस जर्नलिस्ट को सुनना है, हर उस ब्लॉगर को सुनना है जो आपके ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स है उन्हीं को क्या करे, उन्हीं को दोबारा से कंफर्म करे और री इन्फोर्स करे, ताकि आपके दिमाग में जो बैठी हुई बात है वो और पक्की हो जाए और सारी चीजें कर ले। इसका मतलब है कि कंफर्मेशन बायसनेस क्या है, कि आप अपने माइंड में एक चीज को बिठाते हैं, उसको रियलिटी मानते हैं, उसके बाद जो बंदा उसको अपोज करे उससे आप क्या हो जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उससे नफरत करने लग जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। और साथ ही जो लोग सिमिलर व्यूज रखते होते हैं, वो जो आपके प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को क्या करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं। मैं इसकी कुछ एग्जांपल कुछ इस तरह से देता हूं कि अगर एक बंदा सुबह से कह रहा है कि 2 + 2 क्या है, 5 है,
तो आप उससे पूछेंगे कि भाईजान ये 2 जमा 2 5 तो नहीं होता, ये तो 2 जमा 2 4 होता है। वो आपको कहेगा कि आपने फलां बंदे की आज की वीडियो देखी है, उसने साबित किया है कि 2 जमा 2 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये आज की दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, एंड वी ऑल आर द विक्टिम ऑफ द फेक न्यूज। ठीक है, और जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो कंफर्मेशन बायस है, कंफर्मेशन बायस है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वो हम उसका विक्टिम बन जाते हैं। दैट इज व्हाई वी शेयर फेक न्यूज। दूसरी बड़ी जो स्टूडेंट्स, दूसरी बड़ी जो एग्जांपल है जिसकी वजह से हम शेयर करते हैं फेक न्यूज या हमारा आर्ग्यूमेंट है, इसको कहा जाता है एको चैम्बर्स। इसका नाम आपने लिख लेना। पहले का नाम क्या था, कंफर्मेशन बायसनेस। दूसरे का नाम है एको चैम्बर्स। अब एको चैम्बर्स क्या है? एको चैम्बर ये है कि आपने यहां बैठे आप, और आपका ताल्लुक है फॉर एग्जांपल पीटीआई से या पीएमएलएन से, जिससे भी है, तो पीटीआई का होगा तो आपने सबसे पहले जो चैनल खोलना है वो आपने खोलना है बोल न्यूज, फिर आपने खोलना है ARY न्यूज। ठीक है, उसके बाद आपने यूट्यूब पर जाना है, तो वहां आपने देखना है कि अच्छा जी ये फलां साफी है, ये फलां स्याफी है, ठीक है, ये जो हमारे हक में बात करते हैं, या फलां वेबसाइट हमारे हक में बात करती है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अपने आप को ऐसे लोगों के इर्द गिर्द, सोशल मीडिया पर क्या होता है, आप जैसे ही पोस्ट डालते हैं, जितने लोग पीटीआई के होंगे वो वाह वाह करने लग जाएंगे, और जितने मुखालिफ पार्टीज के होंगे वो आपको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। इसी वजह से फिर हम ऐसे लोगों को और ऐसे मीडिया को अपने करीब रखना शुरू कर देते हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, एको चैम्बर्स, जो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं फेक न्यूज को क्या करने में, एक्सेप्ट करने में। ठीक है जी। दूसरा, तीसरी बात जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इवन द मोस्ट एजुकेटेड पीपल, दे डोंट हैव द डिजिटल लिटरेसी। यानी कि आपको फेक न्यूज को डिटेक्ट करना नहीं पता। आपको नहीं पता कि कौन सी चीज आपने शेयर करनी है, कौन सी चीज को आपने लाइक करना है, कौन सी चीज है जिसको आपने जो है वो पहचानना है कि इसके अंदर प्रोपोगेंडा कितने हैं। जी, इसके अंदर प्रोपोगेंडा कितना है, इसके अंदर सच्चाई कितनी है, इसके अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन एडिटेड है, ये फोटोशॉप्ड है। मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं आगे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगली बात, बैंड वैगन इफेक्ट। क्या जी? बैंड वैगन इफेक्ट। बाज औकात ना, मैं आपको इसकी एक ना जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ना एक बड़ा आजकल फैशन चल रहा है कि कोई बंदा ना कोई भी कोटेशन एक उठाता है, ठीक है, प्यारी सी कोटेशन उठाता है। जैसे कि पिछले हफ्ते में एक कोटेशन इन हुई थी, आप सब लोगों को शायद, जिन्होंने वो कोटेशन सुनी है या अपने फेसबुक स्टेटस पर शेयर की है या लोगों को शेयर करते देखा है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वो ये थी कि सस्ता कोट पहने और महंगी किताब खरीदे। शायद उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये चल रहा था कि कोट सस्ता पहनना है आपने, और किताब जो है वो आपने क्या करनी है, महंगी खरीदनी है। तो अब अगर हम इसको इस बैंड वैगन इफेक्ट के एतबार से देखें, तो 100% दुरुस्त बात है। क्यों? बैंड वैगन क्या है कि जो लोग, बाकी लोग शेयर कर रहे हैं, आप भी उसी तरह से शेयर करना शुरू कर दें। जिस चीज का जी, जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है, आप भी उस ट्रेंड को क्या करना शुरू कर दें, फॉलो करना शुरू कर दें। तो इसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। तो जब फेक न्यूज शेयर हो जाती है और वो हमारे सोच और आइडिया के साथ क्या करती है, मैच करती है, तो फिर हम भी उसको क्या करते हैं, वी स्प्रेड इट। जी, वी स्प्रेड इट लाइक अ फायर। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट चीज जो हमें फेक न्यूज शेयर करवाती है, वो करवाते हैं सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स। अब इसमें मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके अंदर इनहेरेंट बाइसनेस है ना किसी पार्टी को लेकर, ठीक है, जिस पार्टी के खिलाफ आप हैं, आपको हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर उस पार्टी को के मुखालिफ या आपकी अपनी पार्टी के हक में ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट क्या होंगी, शेयर होना शुरू हो जाएंगी। तो वो जितनी भी शेयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो आपको पता है कि वो जितनी पोस्ट मर्जी आप वो कर लो, लेकिन किसी न किसी जगह पर क्या होगा, आपको 90% जो कंटेंट होगा
वो अपनी सोच के मुताबिक, अपनी न्यूज के मुताबिक क्या है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो 10% कंटेंट है वो आपको मुखालिफ राय में मिलना शुरू। तो ये जो कैटेगराइजेशन करते हैं, ये कौन करता है? ये सोशल मीडिया के अपने एल्गोरिथम्स करते हैं। जिससे होता क्या है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स होते हैं, एग्जिस्टिंग रियलिटीज होती है, वो फर्दर रीइंफोर्स होती है। और जो फेक न्यूज हमने शेयर की होती है वो और ज्यादा हम शेयर करते हैं, उस पर हमारा यकीन, ईमान जो है वो पहले से भी ज्यादा क्या हो जाता है, पुख्ता हो जाता है। और आखिरी बात है जी, इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट। इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि व्हाई डू वी शेयर द अपना फेक न्यूज। इसमें बेहतरीन चीज ये वो कहते हैं कि जिन लोगों का ना फॉल्स इंफॉर्मेशन के ऊपर रिपीटेड एक्सपोजर हो चुका होता है, यानी कि वो लोग जिनका माइंड फेक न्यूज सुन सुन के उनके परमानेंट ब्लॉक बन चुके हैं, उनका माइंड कंडीशन हो चुका हुआ है। तो उस कंडीशनिंग वाला जो माइंड है वो क्या करता है, उसको जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी वो फौरन से उसको क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। अब इसमें मैं आपके सामने एक क्लासिकल केस स्टडी डिस्कस करना चाहता हूं। जिस दिन पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, आपको याद है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अब चूंकि वो एक पार्टी कह रही थी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और जो पाकिस्तान की रियासत है, ये इन दोनों की क्या है, मिली भगी साजिश है। ठीक है, अब देखिएगा जरा किस तरीके से फेक न्यूज ट्रेवल करती है। उसी दिन हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, हमारे फेसबुक के ऊपर एक खबर चलना शुरू हो गई कि जनाब जो नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान है, वहां पर अमेरिका ने क्या कर दिया है, ड्रोन हमला कर दिया। बिल्कुल सेम डे को ये खबर जो है वायरल होगी। अब हुआ क्या कि जो बंदा उस टाइम पीटीआई का सपोर्टर था, वो मेंटली तौर पर ऑलरेडी क्या था, एग्रीव्ड था। और सिर्फ एग्रीव्ड नहीं था, बल्कि उसको ये यकीन था कि यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की रियासत इन्होंने मिलकर क्या किया है, पीटीआई की गवर्नमेंट को फारिग ही इस वजह से किया ताकि अमेरिका के जो मफादात है उनको क्या किया जाए, अपना यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो जब ये बात हुई तो इट वाज द परफेक्ट टाइमिंग टू स्प्रेड अ फेक न्यूज। और फेक न्यूज क्या थी कि आज इंपोर्टेड हुकूमत का पहला दिन है और पहले दिन ही उन्होंने अमेरिका को एक गिफ्ट दिया है। और वो गिफ्ट क्या है कि साउथ वजीरिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक हो गए। जब कंफर्मेशन पर पता चला तो पता चला कि ये दुनिया की, पाकिस्तान की किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी सोशल अपना मीडिया चैनल के ऊपर ये खबर रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन इसको मखसूस लोग, इवन मोस्ट एजुकेटेड लोग, वो भी क्या कर रहे थे, वो भी इसको धड़ाधड़ वो क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो ये जो हालातों वाकयात हैं, ये बड़े जरूरी है कि लोग आपके बारे में तरह तरह की जो बातें हैं, तरह की जो चीजें हैं, फेक न्यूज की सूरत में वो क्या कर सकती हैं, वो ट्रेवल कर सकती है। और आप लोगों को अभी एक बड़ी मजेदार एक स्टोरी है मेरे पास, वो आपको दिखानी है। बिल्कुल आज का ही समझे वाक्य है। ठीक है, ये हुआ ये है, आप सब लोगों ने शायद सुना हो कि अभी ना, ये एक फेक न्यूज की मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आज के दिन ना एक प्रोपोगेंडा चल रहा है फेस सोशल मीडिया के ऊपर कि जो मौजूदा हुकूमत है ना, इन्होंने गूगल का ना, ये इट इज, मैं एक मिनट इसको हाईलाइट भी करता हूँ कि गूगल का ना, शायद अगर आप में से जिस बच्चे ने ये आज के दिन में स्टोरी सुनी है किसी न किसी तरीके से, जिन्होंने सुनी हो वो जरा प्लीज इसको कंफर्म भी कीजिएगा कि जी पाकिस्तान की जो रियासत है, हुकूमत है, इन्होंने गूगल के क्या दे रहे थे, $34 मिलियन दे रहे थे और वो नहीं दिए। तो इसकी वजह से अब क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जब बाकी लोग हैं, वो अपने आप को प्रॉपर एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे और मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आज की खबर है, दैट इज वाई मैंने इसको लिया है कि चलो ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये इसको आप लोग अभी भी जाके चेक कर सकते हो कि किसी न किसी शक्ल में ये खबर जो है वो चल रही है, आइदर थ्रू दिस मैसेज और आइदर थ्रू अ डिफरेंट पंफलेट के थ्रू ये खबर चल रही है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये खबर क्या है, ये खबर जो है ये फेक न्यूज है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको शेयर भी कर दिया हुआ है, जिन्होंने इसको यकीन करके हुकूमत को 25-30 गालियां भी निकाल दी हुई है, अगले बंदे की करेक्टर असैसिनेशन भी कर दी है। बट अफसोस ये है
कि अब तक ये क्या है, अब ये लेट हो चुका है। बिकॉज तो वंस द फेक न्यूज इज आउट, जी वंस द फेक न्यूज इज आउट, उसके बाद उसको कवर करना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जी आज की खबर है, और ये नदीम फरूक पराचा जो है, आप सबको पता है, उन्होंने शेयर की हुई थी कि आज जो पीटीआई की रैली थी रावलपिंडी में, उसमें जो टाइम दिया गया था, या जो टाइम था वो शाम का था, लेकिन किसी बंदे ने क्या किया, ट्विटर के ऊपर उसने 2 बजे, कितने बजे, 2 बजे एक खबर लगा दी कि आईकेएस पिंडी रैली वेन्यू एट 2। इससे साबित क्या वो बंदा करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा था कि अगर 2 बजे इतना रश है, तो सोचो कि 6 बजे या 7 बजे या 5 बजे कितना रश होगा। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? ये पिक्चर है। अब ये पिक्चर फेक नहीं है, ये पिक्चर बिल्कुल रियल है, ये पिक्चर बिल्कुल रियल है। ये 2 PM भी बिल्कुल रियल है। ये अकाउंट जो है, ये अकाउंट भी रियल है। ठीक है, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये बैठे भी वाकई इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, या इधर बैठेंगे। और ये रैली भी कब की है, पिंडी की है। लेकिन आपको मजेदार बात बताओ, ये किस दिनों की है, जब लास्ट टाइम धरना हुआ था ना, जब पहले ये लोग लॉन्ग मार्च लेके गए थे, ये तब की पिक्चर है। इसका मतलब है बाकी सब चीजें ठीक है, सिर्फ फर्क कितना है कि ये पिक्चर कोई 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 महीना, 2 महीने ये पुरानी है। तो आम आदमी जो है, जो इसको नहीं अंडरस्टैंड करता, उसको नहीं पता कि ये चीज जो है ये किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से नहीं होगी। और वो इसको प्रोपोगेंडा का पार्ट बन के वो इसको क्या करेगा, वो इसको बाय कर लेगा। ठीक है, ले जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अब नेक्स्ट टाइम हम जो है इसको बोर्ड के ऊपर करेंगे। ठीक है, और वो लेक्चर का नाम है जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, एक तो ये हम करेंगे, और साथ ही हम अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर पाकिस्तान। इस दफा इंग्लिश ऐसे के एतबार से, पाक अफेयर्स के एतबार से, ठीक है, पोल साइंस के एतबार से, ओवरऑल जो है, जो इस टाइम करंट डायनामिक्स है पाकिस्तान की, तो ये सबसे रेलिवेंट टॉपिक बनता है। देना या ना देना बाद की बात है, लेकिन ये टॉपिक को आपको तैयार जरूर करना है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड डेमोक्रेसी और न्यू नीड फॉर द न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम अपना ये जो आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स वाला सेशन है, इसका लेक्चर नंबर जो 2 है, वो मैंने आपको एडवांस में उसका टॉपिक बता दिए। ठीक है, और ये इंशाल्लाह हमारा हर वीक में 1 या 2 लेक्चर्स जो है वो हुआ करेंगे। आप लोगों को जाविया का जो पेज है उसके ऊपर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और या इवन आप जो एडमिन है उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। टाइम और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ऑनलाइन तो होगा ही होगा, लेकिन वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑन कैंपस भी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि दिस तकरीबन ये जो हमारा काफी लंबा लेक्चर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग सो पेशेंट। ठीक है, और ये लेक्चर जो है हमारा, ये नेक्स्ट जो ऑनलाइन और ऑन कैंपस भी होगा, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।